खबर लखनऊ से है। साइबर सेल और साइबर थाना की टीम ने किया फर्जी कंपनियों के गड़बड़ झाले में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार। पकड़ा गया ब्रांच मैनेजर उत्तम विश्वास फर्जी फर्म के करंट अकाउंट खोलता था। बाकी 2 साथी उमाकांत वर्मा और राजीव विश्वास फर्जी फार्म बनाकर साइबर ठगी की रकम अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाते थे। हमारे संवाददाता मुस्तकीम मंसूरी की यह रिपोर्ट देखिए। दूसरे लोगों को भी इसने जो उमाकांत जो पकड़े गए हैं और साथी उनको भी कई और बैंक्स में भी अकाउंट्स खुलवा रखा था। तो ये वो है मतलब मल्टी लेवल पे है जिसमें अभी और चीजें भी निकल के आएंगी। सर, ये जो अकाउंट है वो लोकल के ही प्रोवाइड करने का काम करता था या अन्य जगहों के अकाउंट्स भी इसके द्वारा प्रोवाइड किए जाते थे साइबर ठगों को? अन्य जगहों के भी अकाउंट्स इनके द्वारा प्रोवाइड करा जा रहे थे और इसमें कुछ सीनियर लेवल की भी भूमिका की तरफ इसके द्वारा बताया गया है, जिनकी भी जांच चल रही है। उत्तम विश्वास ने जो बैंक अकाउंट इंडसइंड बैंक में खुलवाया था, उसके अलावा इसमें एक और जिक्र किया गया कि कोटक महिंद्रा बैंक में भी अकाउंट खुलवाने में सहायता की थी। तो क्या कोटक बैंक के किसी अधिकारी से भी उनका संपर्क है या उसमें सिंडिकेट में वो शामिल है, उससे पूछताछ की जा रही है? उस बिंदु पे भी छानबीन किया जा रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक से भी अभी इसके द्वारा पैसा निकाल करके और जो साइबर फ्रॉड से आया था इसके अकाउंट में उमाकांत के, और उससे जमीन खरीदा गया, गोल्ड खरीदा गया, घर के और तमाम सामान, मोबाइल खरीदा गया। तो ये सब चीजें ली गई। इनके पास से 30,000 रुपए, 5 मोबाइल, 6 एटीएम कार्ड, 2 आधार और 1 पैन कार्ड मिला है। तो इसमें जहां जहां भी इनके अकाउंट है उनके भी जो सुपरवाइजिंग लेवल में है उन पे सब पे परीक्षण किया जा रहा है, जांच की जा रही है और जो भी तथ्य आएगा। लोगों को अकाउंट प्रोवाइड कराते थे जो साइबर ठगी करने वाले लोग हैं कमीशन बेस पे, उस पे ये लोगों को मोटिवेट करते थे। जो इनके यहाँ बैंक में आते थे उनको मोटिवेट करते थे कि अगर आप अपना नंबर देते हैं तो एक बहुत हैंडसम अमाउंट आपको मिलेगा। उसमें कई सारे लोग आ जाते थे। इसके द्वारा ये भी बताया गया है कि अभी इसके बैंक के कुछ और उच्चाधिकारी भी इस उसमें परोक्ष रूप से अपना सहयोग प्रदान करते थे। उन सारी चीजों पे भी विचार किया जा रहा है। उन सारी चीजों में साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। अब तक इन लोगों के खातों में जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो लगभग 20 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन अभी तक के उसमें पाया गया है। और ये जब देखते थे कि एक अकाउंट में ज्यादा पैसा आ चुका है, इन्होंने क्या किया कि कारपोरेट अकाउंट में रहता है कि बहुत सारे मल्टी लेवल पे पैसा आपके अकाउंट में आ सकता है, उसमें कोई चेक नहीं होता है। तो इन्होंने कारपोरेट अकाउंट खुलवाना शुरू किया, फर्म में बना करके कारपोरेट अकाउंट खुलवाया और उस जिससे कि शक न हो सके। अब इसमें जो दूसरा एक उमाकांत है, अभी इसने एक जमीन खरीदी अपनी पत्नी के नाम पे, ज्वेलरी खरीदी, आदि काम किया गया है। और इसमें जहां जहां से पूरे देश से जो शिकायतें आई हैं, जहां जहां एफआईआर लॉन्च हुआ है उनको अवगत करा दिया गया है। वहां से भी टीमों से लगातार संपर्क हो रहा है और उनको भी सारी सूचनाएं शेयर की जा रही हैं। इसमें हमारी टेक्निकल टीम भी लगी हुई है कि जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है अब तक उन सारी चीजों का डिटेल निकाला जा रहा है। कहाँ ये अमाउंट किन किन देशों में जाता था, किन किन प्रदेशों में जाता था, किनके बीच में जा रहा था ये पैसा, ये सारी चीजों का निकाला जा रहा है। साथ ही ये इसमें ज्यादातर हिस्सा वो है जो साइबर फ्रॉड करने के बाद से जो वो लोग हमेशा सेफ अकाउंट चाहते हैं जिससे कि पैसा का ट्रांजैक्शन हो वो तत्काल उसको निकाल सके। तो ये विभिन्न साइबर फ्रॉड के उसमें जा रहा था ये पैसा। ये बहुत तरह के साइबर फ्रॉड जो चल रहा है उनमें है। साथ ही जो गेमिंग ऐप में जो पैसा जो जा रहा है उसमें भी जा रहा था। अभी बहुत सारे तथ्यों पे गहराई से छानबीन की जा रही है। इसमें जो भी और तथ्य आएंगे तदनुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।